हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे जो है रोल ऑफ टीचर मीन्स शिक्षक की क्या भूमिका है। पहला पॉइंट है पाठ विषय की पूर्ण तैयारी। कहने का अर्थ है यहाँ पे कोई भी जो शिक्षक होता है उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो शिक्षण होती है। शिक्षण में इसके अंतर्गत जो वो पाठ्य सामग्री पढ़ाते हैं तो उसको भली भांति ज्ञान प्रदान करना चाहिए अपने बालकों को। ये इसकी प्रमुख भूमिका है जिसमें ये वो छोटे छोटे नोट्स बनवा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है पाठ को सुचारू रूप से पढ़ाना। जब एक शिक्षक किसी कक्ष में पढ़ाने जाते हैं तो उसका जो मेन रोल होता है शिक्षण के दौरान कि सिस्टमैटिक तरीके से वो पाठ्य पुस्तक को पढ़ाए। अब नेक्स्ट है एक मनोवैज्ञानिक के रूप में। जब कोई शिक्षक किसी कक्षा में जाता है तो उसके सम्मुख जो होता है एक चुनौती होता है, महत्वपूर्ण चुनौती वो है कि बालक जो होता है कक्षा में सभी बालक एक जैसे नहीं होते हैं। सबका जो मानसिक योग्यता होता है वो अलग अलग होती है। तो एक शिक्षक जो है साइकोलॉजिस्ट की तरह कार्य करना चाहिए। वो सारे बालकों का जो समस्या है उसको सॉल्व करके उससे जो पढ़ने में जो प्रॉब्लम हो रही है या अध्ययन करने में उसका समाधान भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता के रूप में। अगर हम एक आदर्श शिक्षक की बात करें तो उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है एक तरह का शिक्षण में या उत्तरदायित्व जो होता है तो वो होता है उनकी समस्याओं का समाधान करना, जिससे वो एक उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो और उसको जब भी कोई परेशानी हो, समस्या हो, उस समस्या को धैर्यपूर्वक सुनना तथा बच्चों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना होता है। नेक्स्ट है एक नियंत्रक के रूप में। यहाँ पे एक शिक्षक का नियंत्रक के रूप में जो भूमिका होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है या 3 प्रकार से निभाई जाती है। पहला होता है शिक्षण व्यवस्था का मूल्यांकन करना, दूसरा होता है अधिगम व्यवस्था का परीक्षण करना, तीसरा होता है शिक्षण व्यवस्था का अपशोधन करना। 6th पॉइंट है बालकों के साथ सहानुभूति एवं धैर्य के साथ पेश आना। यहाँ कहने का अर्थ है कि एक अच्छे शिक्षक की जो भूमिका होती है कक्ष में वो होती है धैर्यपूर्वक अपने छात्रों की बातों को सुनना। कहने का तात्पर्य जब कोई बालक कोई प्रश्न पूछे या फिर अपनी समस्याओं को प्रकट करे तो हर बात पे क्रोधित नहीं होना चाहिए। उसकी बातों को धैर्य एवं सहनशीलता पूर्वक सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आज हम लोगों का सेकेंड क्लास है जिसमें हम लोग शिक्षक की भूमिका के बारे में, रोल ऑफ टीचर के बारे में जान रहे हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बीएड सेकेंड ईयर हो या फर्स्ट ईयर हो, दोनों में इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में ये लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम सब्जेक्ट छोड़ के आपका पेडागोजी में भी पूछा जा सकता है। आपका C5 जो सब्जेक्ट है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग अभी लगातार 5 दिन तक 5 क्वेश्चन करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट का, जिसे आप C4 कोड या CC4 कोर्स कोड के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग लगातार अभी 5 दिन तक ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो इसी सब्जेक्ट के होंगे। फिर हम लोग अनदर सब्जेक्ट के भी देखेंगे और हम लोग इसी तरह से आगे पढ़ते रहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट व्यवसाय में दक्षता अर्जित करना। यहाँ तात्पर्य है कि एक अच्छे शिक्षक को अपने व्यवहार में दक्ष होना चाहिए या दक्षता अर्जित करनी चाहिए। शिक्षक को शिक्षण विधि में पाठसूत्र का निर्माण भी करना चाहिए तथा प्रश्न पूछने में उसे निपुणता होनी चाहिए, मतलब उसमें प्रोफेंसी भी होनी चाहिए किसी भी प्रश्न को पूछने में या फिर पाठ को पढ़ाने के लिए, जिससे वो अपनी बातों को छात्रों तक या फिर जो विषय वस्तु जो पढ़ा रहे हैं उसका उचित ज्ञान छात्रों को दे सके। नेक्स्ट पॉइंट है दृश्य श्रव्य सामग्री का या संसाधन का प्रयोग करना, मतलब टीचिंग लर्निंग एड्स का प्रयोग करना। यहाँ पे दृश्य से आपका विजुअल से तात्पर्य है और श्रव्य से मतलब जिसको आप सुन सकते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड का आपको उपयोग करना चाहिए जिससे कि कक्ष में जो इन्वायरमेंट हो पढ़ाई का वो रोचक हो सके। तो चलिए इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अब अगले दिन अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बने रहिए। जय हिंद,